कभी सोचा है कि हम इंसान जो कभी गुफाओं में रहते थे, आज इन बड़े बड़े जगमगाते शहरों तक आ कैसे गए? हाँ, ये सफर वाकई कमाल का है। मतलब साधारण सी गुफाओं से लेकर पूरी दुनिया में फैले इन बड़े बड़े शहरों तक। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि हमने ये सब किया कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से। एक घर। बस्ती मतलब सीधी सी भाषा में वो जगह जहां लोग अपने घर बनाते हैं। और सब कुछ शुरू हुआ एक सही जगह की तलाश से। मतलब ऐसी जगह जहां उपजाऊ मिट्टी हो, पानी आसानी से मिल जाए। बस वहीं से बस्तियां बसनी शुरू हुईं। और फिर हुई एक क्रांति, कृषि क्रांति। जरा सोचिए, खेती की शुरुआत ने तो जैसे सब कुछ ही बदल दिया। जो इंसान कल तक खाने की तलाश में भटकता था, वो अब फसलें उड़ाने लगा। और इसका नतीजा, हम एक जगह पर टिक गए। बस यहीं से इंसानी इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। और जैसे ही हम बसे, दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ थे गांव, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, जो खेती, मछली पकड़ने और दस्तकारी के इर्द गिर्द घूमती थी। और दूसरी तरफ थे शहर, जहां व्यापार, नई नई चीजें बनाने का काम और तरह तरह की सेवाएं पनप रही थीं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हमारी अडेप्टेबिलिटी। इंसानों ने अपने घरों को हर मौसम और हर माहौल के हिसाब से ढाल लिया। मतलब जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां ढलान वाली छतें बना ली। जहां पानी जमा होने का डर था, वहां ऊंचे चबूतरों पर घर बनाए। और हद तो तब हो गई जब बर्फीले इलाकों में बर्फ से ही घर बना लिए, जिन्हें हम आज इग्लू के नाम से जानते हैं। कमाल है ना? चलिए, तो रहने का ठिकाना तो हो गया, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे है? सामान कैसे ले जाना है? मतलब हमारी अगली बड़ी चुनौती थी दूरियों को कम करना। एक वक्त था जब कहीं भी जाने का सिर्फ एक ही जरिया था, पैदल चलना। सोचकर ही थकान हो जाती है ना? लेकिन फिर एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले एक गोल आविष्कार ने पूरी दुनिया की रफ्तार ही बदल कर रख दी। पहिया। अब सवाल ये उठता है कि जब पहिया आ गया तो हमें इतने अलग अलग साधनों की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सड़क भी, रेल भी, पानी के जहाज भी और हवाई जहाज भी। जवाब सीधा सा है, हर साधन एक अलग समस्या का हल था। कम दूरी के लिए सड़कें सबसे अच्छी थीं। भारी सामान को सस्ते में दूर तक ले जाने के लिए ट्रेनें बनी। और जब पूरी दुनिया में सामान भेजना था तो पानी के रास्ते से बेहतर कुछ नहीं था। और हाँ, जब सबसे जरूरी थी रफ्तार, तो हवा में उड़ने का रास्ता भी हमने खोज निकाला। और हमारी इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए, हमने धरती के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल इलाकों में भी सड़कें बना दी हैं। हिमालय में मनाली ले हाईवे इसका एक जीता जागता उदाहरण है। खास तौर पर भारत जैसे विशाल देश के लिए रेलवे नेटवर्क किसी गेम चेंजर से कम नहीं था। पता है, एशिया में हमारा रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है। इसी नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर लोगों और सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया और देश की तरक्की को एक नई रफ्तार दी। तो रहने के लिए घर हो गए, आने जाने के लिए गाड़ियां और ट्रेनें भी आ गईं। लेकिन कहानी का एक तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा भी बाकी था, और वो था कम्युनिकेशन, यानी विचारों और जानकारी को तेजी से एक दूसरे तक पहुंचाने का तरीका। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? पर ये जो सिंपल सी प्रक्रिया है ना, इसके तरीके में हजारों सालों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आमने सामने की बातचीत से शुरू होकर यह सफर अखबार, रेडियो, टीवी तक पहुंचा। फिर आए सैटेलाइट्स, जिन्होंने कम्युनिकेशन को और भी तेज कर दिया। और आज हमारे पास है इंटरनेट, जिसने पूरी दुनिया को एक क्लिक पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए अब इन तीनों चीजों को, यानी बस्तियों, परिवहन और संचार को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इन तीनों ने मिलकर हमारी दुनिया की शक्ल ही बदल दी। अक्सर सुनने में आता है ना कि आज की दुनिया सिकुड़ रही है या दुनिया छोटी हो गई है। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सफर जिसे तय करने में कभी व्यापारियों को महीने लग जाते थे, वो आज हवाई जहाज से कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान से हम सेकंडों में बात कर सकते हैं। व्यापार, कल्चर, खबरें, सब कुछ अब ग्लोबल हो चुका है। यही है दुनिया के सिकुड़ने का मतलब। तो असल में बस्तियां बसाने से लेकर चलने फिरने के साधन बनाने और फिर एक दूसरे से जुड़ने के तरीके खोजने तक, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो आज
पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। लोगों को, सेवाओं को और संस्थानों को, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गुफाओं से निकलकर आज हम ग्लोबल शहरों तक पहुंच गए हैं। पैदल चलने से शुरुआत करके सुपरसोनिक जेट तक बना लिए हैं। ये सफर वाकई में कमाल का रहा है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सफर आज भी जारी है। और अब सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और सिकुड़ती जाएगी, हमारा अगला कनेक्शन कैसा होगा।